everyone, this is Ridhima from Future Overseas Education. आज मैं आपको लिसनिंग के बारे में कुछ बताऊंगी. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है एंड उनके लिए टिप्स क्या है. बट एक जनरल लिसनिंग की टिप ये रहती है कि जो स्पीकर होता है और जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें काफ़ी पैराफ्रेजिंग यूज़ होती है. पैराफ्रेजिंग का मतलब है वो डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करके मीनिंग क्लियरली आपको बताना चाहते हैं. सो इट्स नॉट द वर्ड्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन, आपको मीनिंग समझना होता है. इसलिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं. नाउ let's move on to the first type of questions, which is multiple choice questions or MCQs. You can get 3 options MCQ or 4 options MCQ. अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, इट्स अ लिटिल ट्रिकी क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं. जब भी स्पीकर बोल रहा होता है तो वो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस बोल जाता है. सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड फोकस कि स्पीकर क्या बोल रहा है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको ध्यान से सुनना है स्पीकर क्या बोल रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है. लेकिन उससे पहले आपको 1 मिनट दिया जाता है टू रीड ऑल द क्वेश्चंस. अब जिसकी स्पीड स्लो है, जो पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकता या जो पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ पाता, उनके लिए ट्रिक्स होती हैं. पहली आप जो अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये है कि आप क्वेश्चन को और ऑप्शंस को पहले 3 या 4 क्वेश्चंस तक ही पढ़ें. इससे क्या होता है, जब आप आंसर सर्च कर रहे हैं आप एक फ्लो में आ जाते हैं. सो आपके आंसर्स बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट होते हैं. एंड जब आप 5th या 6th या 4th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तो आप एक मोमेंटम में आ जाते हैं, जिससे आपको बहुत इजीली अपने ऑप्शंस पढ़ने में भी आसानी होती है एंड क्वेश्चंस को पढ़ के समझने में भी आसानी होती है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रैक योर MCQs. Yes, very 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 important. पहला आंसर जो पहला ट्रांसक्रिप्ट में बोला जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो करेक्ट होता है. बट कई बारी स्पीकर ट्रिक करता है आपको बाय यूजिंग द वर्ड्स हाउएवर, बट, ऑल्दो, येट. इन क्वेश्चंस, इन वर्ड्स के साथ इन आंसर्स का पूरा मीनिंग बदल जाता है. अगर इस किसी भी स्पीकर ने अपने पूरी ट्रांसक्रिप्ट में ये वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, बी वेरी केयरफुल. ये आपका आंसर एक्चुअल में होगा जो करेक्ट होगा. सो ज़रूरी नहीं है हमेशा फर्स्ट आंसर जो बोला जाता है वो करेक्ट हो. वो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, बट जनरली वो बाद में भी हो सकता है. इसको और कंफ्यूज करने के लिए कई बारी स्पीकर क्या करेगा, पहले वो ऑप्शंस बोलेगा जो आंसर नहीं है, जिसको वो रूल आउट करते हैं, हम कहते हैं. सो वो भी बहुत ध्यान से सुनिए. जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं वो हर एक चीज़ बोलते हैं बट वो आंसर नहीं होता, ये भी वो क्लैरिफाई करते हैं. सो ऑलवेज फोकस ऑन लिसनिंग वेरी केयरफुली कि उन्होंने क्या बोला है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका राइट आंसर कौन सा है. एंड कई बार ये भी होता है आप बहुत जल्दी में सर्कल आउट करना भूल जाते हैं कि मेरी ऑप्शन क्या थी. तो लाइक आई सेड इन माई फर्स्ट ट्रिक कि आप ये समझ जाइए कि क्वेश्चन में वेयर या आप क्या समझ क्या रहे हैं, क्वेश्चन में है क्या. उसके साथ ही एक मिलती जुलती ये ट्रिक रहेगी कि आप उस क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, जैसे कि वेयर यानी कि प्लेस, हाउ यानी कि मेथड, व्हेन यानी कि टाइम, दैट कुड बी डेट, मंथ, ईयर और पर्टिकुलर टाइम लाइक मॉर्निंग और इवनिंग. कुछ भी ऐसी चीज़ है वो क्वेश्चन के साइड पे लिख सकते हैं. एंड जब आप ट्रांसक्रिप्ट सुन रहे हैं तो आप उस चीज़ को साइड पे डेफिनेटली लिख सकते हैं. सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और जब लास्ट के आपको 1 मिनट मिलते हैं टू लुक एट योर आंसर्स, बी वेरी केयरफुल एंड देन ट्रांसफर योर आंसर टू योर आंसर शीट. Thank you. I'll come again with the next set of questions that will be related to reading. Hope you like it. If you want more tips regarding speaking and writing as well, and also reading, please log on to our YouTube channel, subscribe it, and also like our Future Overseas Education Facebook page. You will be happy to get new lessons every day. Thank you.